क्या आपको पता है कि उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? क्या नॉमिनेटेड मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? क्या उपराष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने दिनों तक रह सकते हैं? चलिए इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में कवर करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड उपराष्ट्रपति से जितने भी फैक्ट्स हैं सभी को देखते हैं। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। स्वागत है आपका एग्जाम तैयारी यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे से ये वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को शपथ लिया था और उन्होंने आर्टिकल 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है। जब तक नया उपराष्ट्रपति चुना नहीं जाता, राज्यसभा के उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। चुनाव आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के अंदर लिया जाना चाहिए, इसका संविधान में जिक्र नहीं है। संविधान में जितना संभव हो जल्दी यानी कि एज सून एज पॉसिबल कहा गया है। कोई निर्धारित समय सीमा संविधान में नहीं दी गई है। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति किसी भी समय स्वेच्छा से राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। यानी कि संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। वहीं 67A में प्रक्रिया आधारित हटाने यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को हटाना और आर्टिकल 67B के तहत एलिजिबिलिटी यानी कि अर्हता समाप्त होने पर स्वतः ये आर्टिकल 67A और 67B में अंतर है। वहीं 67A के तहत प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है और 67B के तहत उसकी उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी यानी कि अर्हता समाप्त होने पर हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके और लोकसभा की सहमति से पद से हटाया जा सकता है। कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मतदान करते हैं। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि नामित सदस्य होते हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा चुनाव होता है और यह चुनाव भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह पुनः चुनाव लड़ सकते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति री इलेक्ट भी हो सकते हैं। आर्टिकल 66 में यह भी मेंशन है कि राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। वो भारत के नागरिक होंगे, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए और वह कोई लाभ का पद नहीं धारण कर रहा हो यानी कि किसी भी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के योग्य है। वहीं आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लिया जाता है यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 69 के तहत। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की समाप्ति कैसे होती है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा नहीं, बल्कि राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन पास कर और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। राज्यसभा में 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति का इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए यानी कि राष्ट्रपति के लिए किया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। उपराष्ट्रपति की कुछ प्रमुख भूमिकाएं। पहला है राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो यानी कि पदेन सभापति होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद धारण करता है, वह स्वतः ही राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि सभापति बन जाता है। वे राज्यसभा की बैठकें संचालित करते हैं और नियमों का पालन करवाना, अनुशासन बनाए रखना सभापति का कार्य होता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त, निलंबित या अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और यह अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं।
पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने। हामिद अंसारी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। हमने अभी देखा कि उपराष्ट्रपति री-इलेक्ट भी हो सकते हैं। वहीं जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों से मध्यावधि में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए कुछ हम लोग PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये SSC CHSL 2020 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? करेक्ट आंसर राज्यसभा। राज्यसभा के वो सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? करेक्ट आंसर संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के नामित सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है? हमने देखा आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक सारे अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 74 उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 67। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर 35 ईयर्स। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बनता है? करेक्ट आंसर राज्यसभा के उपसभापति। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है? आर्टिकल 67A। जगदीप धनखड़ ने PM किसान योजना की राशि कितनी करने का सुझाव दिया था? करेक्ट आंसर 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव की निश्चित समय सीमा क्या है? करेक्ट आंसर कोई नहीं। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जानी चाहिए। तो ये थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ करंट्स और स्टैटिक फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।